हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पर्सन, जिसमें हम जानने वाले हैं अगर एजेंट को कोई नोटिस देता है तो उसका क्या होता है, अगर एजेंट खुद को प्रिंसिपल बताता है तब क्या होगा, प्रिंसिपल को किस लिमिट तक बाउंड किया जा सकता है और भी बहुत कुछ, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 226 से लेकर सेक्शन नंबर 238 तक। तो वीडियो के एंड तक कर बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 226 से, जो कि है एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड into through an agent and obligations arising from act done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as if the contract had been entered into and the acts done by the principal in person. सो बेसिकली सेक्शन नंबर 226 हमें ये बता रहा है कि अगर कोई पर्सन एक एजेंट रहता है और वो एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो उस एजेंट के एक्ट का सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे प्रिंसिपल की तरह। यानी कि ये माना जाएगा कि ये एक्ट प्रिंसिपल ने ही किया है। एग्जाम्पल ए एक एजेंट होता है बी का और बी उसे अथॉरिटी देता है कि वो जाकर उसके बिहाफ में सी को दिया हुआ उधार ले आए, और ए ऐसा ही करता है, तो जो सी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा ए के एजेंट को पैसे देने के बाद, और ऐसा माना जाएगा कि पैसे बी ने कलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 227, प्रिंसिपल हाउ फार बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। When an agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does, which is within his authority, can be separated from the part which is beyond his authority, so much only of what he does as in within his authority is binding as between him and the principal. तो यहाँ ये सेक्शन में हमें ये बता रहा है कि जब कभी एजेंट अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा का काम करता है जो कि प्रिंसिपल उसे करने की इंस्ट्रक्शन नहीं देता, उसने अगर अपनी तरफ से ही किया और अगर वो वर्क सेपरेबल है तो वो वर्क जो कि एजेंट ने खुद होकर किया है वो उसके लिए खुद ही लायबल रहेगा। देखिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ए एक शिप और कार्गो का ओनर है। वो अपने एजेंट बी से कहता है कि इस शिप का 4000 का इंश्योरेंस करवा ले। अब एजेंट शिप का इंश्योरेंस करवा लेता है, लेकिन वो साथ ही साथ कार्गो का भी 4000 का इंश्योरेंस करवा देता है, जिसकी इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ने नहीं दी होती है और ना ही अथॉरिटी दी होती है। तो अब उस कार्गो की इंश्योरेंस को पे करने के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेपरेबल रहा तो प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई इनसेपरेबल वर्क रहा तब क्या? तो यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन नंबर 228, जो कि है प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल, वेयर एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथोराइज्ड टू डू एंड व्हाट ही डज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट इज विद इन इट। द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन। मतलब कि अगर एजेंट कोई ऐसा काम कर देता है जो कि सेपरेट नहीं किया जा सकता और जिसकी अथॉरिटी प्रिंसिपल ने नहीं दी होती है, इस सिचुएशन में प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा और वो उस पूरे ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। एग्जाम्पल ए को 500 शीप चाहिए होती है, जिसके लिए वो एजेंट बी को रखता है। अब एजेंट बी 500 शीप के साथ 200 लैम्प्स भी परचेस कर लेता है 6000 रुपए में। तो अब अगर ए चाहे तो वो पूरे ट्रांजेक्शन को रेपुडिएट कर सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेक्शन नंबर 229, विच इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एन एजेंट। एनी नोटिस गिवन टू और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट provided it been given or obtained in the course of the business transaction by him for the principal, shall, as between the principal and the third party, have the same legal consequences as if it had been given to or obtained by the principal. तो देखिए अगर थर्ड पार्टी एजेंट को कोई नोटिस देती है
या कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म किया है और उसके सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिस तरह के प्रिंसिपल के साथ होते हैं। अगला है सेक्शन नंबर 230, एजेंट कैनॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सो बेसिकली इस सेक्शन में ये है कि जो भी एक्ट एजेंट करता है उसके पार्टी के कहने पर, तो उसको प्रिंसिपल के बिहाफ में बाउंड नहीं किया जाएगा। और आगे दिए हैं 3 पॉइंट्स, जिसमें है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एजेंट को लायबल माना जाएगा। तो वो है पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर एजेंट का प्रिंसिपल बाहर देश रहता है यानी कि अब्रॉड रहता है तब। पॉइंट नंबर सेकंड है अगर एजेंट ये नहीं बताता कि प्रिंसिपल कौन है और खुद होकर सौदा करता है। और पॉइंट नंबर थर्ड है अगर एजेंट बता भी देता है कि प्रिंसिपल कौन है और फ्रॉड करता है, तो उस सिचुएशन में। अगला है हमारा सेक्शन नंबर 231, राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड। तो देखिए इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ, ये ना बताते हुए कि वो सिर्फ एक एजेंट है और खुद को एज अ प्रिंसिपल शो करता है, यानी कि वो फैक्ट को छुपाता है, तब वो एजेंट का प्रिंसिपल चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। और एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही थर्ड पार्टी को पता चल जाता है कि रियल प्रिंसिपल कौन है और ये तो सिर्फ एक एजेंट है, तब वो थर्ड पार्टी अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना भी कर सकती है। और अगर थर्ड पार्टी को पहले से पता है कि ये रियल प्रिंसिपल नहीं है, फिर भी वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 232, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी एन प्रिंसिपल, where one man makes a contract with another, neither knowing nor having responsible ground to suspect that the other is an agent. The principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract. देखिए इस सेक्शन 232 को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का एक एजेंट ने किसी बी नाम के आदमी से 500 रुपए उधार लिए थे। फिर वो एजेंट ए पार्टी बी को 1000 के राइस देता है, जबकि इस ट्रांजैक्शन में ए एक एजेंट है सी का, जिसका पता बी को नहीं है और ना ही उसको इस बात का सस्पिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में सी कंपेल नहीं कर सकता बी को कि वो ए के लिए हुए डेब्ट ना काटे और उसको 1000 रुपए दे, और ना ही बी इसके लिए लायबल रहेगा। अगला है सेक्शन नंबर 233, राइट्स ऑफ पर्सन डीलिंग विथ एजेंट पर्सनली लायबल। In case where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable। यहाँ हमें थर्ड पार्टी का राइट बताया जा रहा है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई एजेंट नहीं बताता कि वो सिर्फ एक एजेंट है, और अगर उस थर्ड पार्टी को पता चल जाता है, तो वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों को स्यू कर सकती है। एग्जाम्पल, बी कॉन्ट्रैक्ट करता है ए के साथ कि वो उसे 100 बेल्स ऑफ कॉटन देगा। बाद में ए को पता चलता है कि बी सिर्फ एक एजेंट है सी का, तो जो ए है वो बी या सी या फिर दोनों को स्यू कर सकता है अपनी दिए हुए कॉटन के प्राइस को वापस लेने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 234, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंड्यूसिंग agent or principal to act on behalf that principal or agent will be held exclusively liable। So section number 234 ये है कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेते हैं और वो खुद से तय कर लेते हैं कि किन सिचुएशन में कौन लायबल रहेगा, और इसका पता थर्ड पार्टी को भी होता है, तो फिर अगर आगे चलकर कोई चीज होती है जिसमें प्रिंसिपल या तो एजेंट को लायबल मानेंगे
तो फिर जिस तरह से उन्होंने लायबिलिटी की बात की थी उस पर ही लायबिलिटी आएंगी। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 235, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। तो देखिए, अगर कोई पर्सन अपने आप को एजेंट बता रहा है जबकि वो असल में एजेंट नहीं भी है, यानी कि प्रिटेंड कर रहा है और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह रहा, तो फिर अगर आगे चलकर कोई दिक्कत आती है तो उस एजेंट और प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 236, पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू परफॉर्मेंस। अ पर्सन विथ whom a contract has been entered into in the character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account। अगर कोई पर्सन एज अ एजेंट एक्ट करता है जबकि वो रियलिटी में एजेंट नहीं है और किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपने हिस्से का काम करने से मना भी कर सकता है अगर वो सच में एजेंट नहीं है तो, और वो खुद के लिए काम कर रहा है तब। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 237, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स ऑन ऑथोराइज्ड एक्ट वेयर अनऑथोराइज्ड। तो देखिए, जब कभी एजेंट बिना प्रिंसिपल के अथॉरिटी के कोई एक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो इस तरह के एक्ट और ऑब्लिगेशन के लिए प्रिंसिपल को बाउंड किया जाएगा अगर प्रिंसिपल अपने वर्डिंग से ये जाहिर कर देता है कि ये एक्ट और ऑब्लिगेशन एजेंट की अथॉरिटी में था। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि ए कुछ गुड्स देता है बी को एक फिक्स प्राइस में सेल करने के लिए और उसे बताता है कि इस प्राइस से कम नहीं बेचना, लेकिन सी उन गुड्स को कम प्राइस में मांगता है और बी उसे सेल कर देता है, तो अब ए बाउंड हो जाएगा उन गुड्स को सेल करने के लिए। नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो विच इज सेक्शन नंबर 238, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एजेंट। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कहता है कि जो क्लाइंट है यानी कि थर्ड पार्टी, उनको मिसरिप्रेजेंटेशन करो, उनके साथ फ्रॉड करो, तो इसके लिए फिर प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा। और अगर प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं कहता और एजेंट खुद होकर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करता है, तो इसके लिए एजेंट लायबल रहेगा और इससे प्रिंसिपल को कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो डिटेल में समझ में आया होगा, पूरा बेयर एक्ट्स। यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है। सो सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।